नमस्कार साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। और वीडियो पर एक लाइक छोड़ दें ताकि हमें आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी बराबर प्राप्त होती रहे। आपके लिए हम मोटिवेशन के रूप में नया वीडियो तैयार करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। कल किसानों ने ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने नई धान मंडी जैसर बंद का आह्वान किया था। 18 दिसंबर 2023 को सुबह बहुत ठंड थी, कोहरा था और 9:30 बजे का टाइम दिया गया था सभी किसानों को, जिसमें करणी जी ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच और अड़ोस पड़ोस जैसर के जितने भी थे सभी को बुला करके तालाबंदी का चेतावनी दी गई थी प्रशासन को। तो कल इन्होंने सुबह सही 9:30 बजे तालाबंदी कर दी थी। तालाबंदी के उपरांत शाम के लगभग 3 बजे इनका समझौता हुआ, जिसमें प्रशासन की तरफ से श्री विजयनगर के एसडीएम महोदया और व्यापार मंडल की तरफ से अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह जी बिट्टू बैठे और कृषि उपज मंडी समिति की ओर से सचिव श्री सुरेश जी मंगल पहुंचे थे। इसी बीच हमारे साथ अभी किसान मजदूर समिति जो है जैसर की, उसके अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह जी शेखों हमारे पास पहुंचे हैं। आइए अपने जानते हैं कि उनके साथ क्या समझौता हुआ था और किस प्रकार से उनकी मांगों के बारे में जो प्रशासन ने सहयोग दिया उनको। तो सर जी, आप बलदेव सिंह जी शेखों? हाँ जी। अपना पद नाम बताइए, क्या था? नाम जी ग्रामीण किसान समिति जैसर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जैसर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो कल आप धरने पर बैठे थे, आपके साथ काफ़ी किसान बैठे हुए थे, तो कितने बजे आपका समझौता लगभग हुआ था? सर, कल जैसर मंडी के गेट बंद किए गए ग्रामीण किसान मजदूर समिति द्वारा इलाके के सारे किसान से, जो कि जैसर की तालाबंदी की गेट की अनिश्चितकालीन के लिए जो किया गया था। कल 3 बजे हमारा समझौता हुआ है। अच्छा, जो आपका समझौता हुआ, इस समझौते में सर्वप्रथम मांग आपकी क्या थी? सब जो नरमे की तुलाई थी, हाँ जी। उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कि 5-5 दिन तक बोली नहीं होती, उसके बाद 5-5 दिन तक तुलाई नहीं हो रही थी। अभी जो निर्णय लिया गया है अपने मंडी सचिव और प्रशासन की ओर से, कल जो समझौता किया गया है, हाँ जी। उसमें क्या है, सब जो नरमे की ढेरी की जाती थी उसकी बोली नहीं होती थी। अब क्या है कि खड़ी ट्रॉली की बोली होगी, जिससे लेबर की भी समस्या से निजात मिलेगी और किसानों को परेशानी नहीं होगी। और बोली का रूटीन क्या रहेगा? दाना की बोली कब होगी, नरमा कपास की बोली कब होगी, या दोनों साथ होंगी? नहीं साहब, ये भी इसमें था कि मांग रखी गई थी किसानों द्वारा। जो नरमे की बोली हो रही थी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। कभी 3 से 5 हो जाती थी, कभी 12 से 2 हो जाती, या पूरा दिन नहीं होती थी, कभी छुट्टी कर देते थे। उसके अकॉर्डिंग कल जो फैसला लिया गया उसमें 11 बजे दानेदार की बोली और 12 बजे नरमे की बोली की जाएगी। नरमे की बोली होगी। और उसके अलावा शेड का जो आपका डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बारे में आपने क्या किया? देखो जी, उसमें पहले व्यापारियों ने हर शेड के नीचे व्यापारियों ने अपना माल लगा रखा था। कुल कितने शेड हैं? 6 शेड हैं। अच्छा। अब जो समझौता है उस समझौते के अकॉर्डिंग 2 शेडों में व्यापारी माल रख सकते हैं कि ये समझौता हुआ है, और 4 शेड किसानों के लिए खाली किए जाएंगे इमीडिएटली खाली किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके समझौता हुआ था नरमा कपास की क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में क्या हुआ? क्वालिटी का साहब ये है कि क्वालिटी तो कहीं जैसर में तो खराब है नहीं, ये तो पूरे इलाके में है। ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसानों का क्या कसूर है? बिल्कुल सही, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके जो रूटीन के अंदर कोई खाने वगैरह की प्रॉब्लम थी क्या, कैंटीन की? उसके बारे में क्या हुआ? जो उसमें सब ऐसा था कि सुबह से जो खाना बनाया जाता था वही शाम को वितरित किया जाता था, और शाम को जो खाना दिया जाता था उसके बदले में 100 रुपये एक्स्ट्रा से चार्ज लिया जाता था। अभी एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई है, जिसमें से खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की जाएगी। ठीक है। और एसडीएम साहब को हर टाइम उसके बारे में जानकारी दी है। अच्छा, माल तुलाई के बारे में जो आप कह रहे थे भी उचंती माल तुलता है, उचंती माल आता है, उचंती माल जाता है, उसके बारे में क्या बातचीत हुई? वो ऐसा सर, पहले क्या था कि उचंती माल तोला जा रहा था, जिसमें से मंडी प्रशासन को चूना लगाया जा रहा था।
जिसमें किसानों ने इसका विरोध किया। वो मोदी पर्ची के नाम से कोई पर्ची दी जाती थी, वो जो व्यापारी थे उन्हों द्वारा मोदी पर्ची देकर जो असली लाल पर्ची है वो नहीं दी जा रही थी। उसकी एवज में वो मंडी प्रशासन को चूना लगा रहे थे, जिसका किसानों ने डटकर विरोध किया। तो अब ये क्या समझौता हुआ, इसमें भी वो पर्ची चलेगी या पूरी रिपोर्ट किसी को देनी पड़ेगी? किसको देंगे कि व्यापार मंडल की मंडी समिति किसको रिपोर्ट देगी? वो साहब एसडीएम साहब ने ड्यूटी लगाई है मंडी सेक्रेटरी साहब की, जो कि कह रहे थे कि 1400 क्विंटल माल तुलता है, जिसमें से 700 क्विंटल की 35 तोला जा रहा था। उसका एसडीएम साहब ने मंडी सेक्रेटरी को इसके बारे में जानकारी देने के बारे में कि रोज़ रोज़ कितना तोला जाएगा और कितने क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी, कितनी तुलाई होगी, हाँ उसकी जानकारी जो है एसडीएम साहब को देनी पड़ेगी। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ शेखो जी। कोई और भी ऐसा निर्णय हुआ है कि जो मजदूर किसानों के हित में हो? सर जो भी मुद्दा, जो भी ये कल मंडी बंद गेट का जो समर्थन था जी, वो सभी किसानों और मजदूरों द्वारा दिया गया। अच्छा, ठीक थी। सभी किसानों को जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी उसका कल निवारण हुआ है एसडीएम साहब के और मंडी सचिव और व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजवीर सिंह जी बिट्टू के साथ। तो हमारा जो समझौता हुआ है वो अभी तो सक्सेस लग रहा है। हाँ, नहीं आपके जो किसान संघ की तरफ से कोई प्रतिनिधि बैठे थे तो वो उनमें कौन कौन थे जो समझौता वार्ता में बैठे थे? करणदीप सिंह होठी उपाध्यक्ष सर, हाँ जी, और जसविंदर सिंह सरपंच सरदारगढ़, विशाल सिंह सचिव जीकेएस और काफ़ी अन्य किसान थे जो इसमें शामिल हुए थे। तो ये थे बलदेव सिंह जी शेखो, ग्रामीण किसान मजदूर समिति के अध्यक्ष, जो कल तालाबंदी के दौरान वहाँ पे गेट पर ताला बंद करके नई धान मंडी का बैठे थे और उनको समझौता वार्ता हुई। आप इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट हैं जी? बिल्कुल, अभी तक संतुष्ट है। हमें पूरी कोशिश करेंगे जो समझौता हुआ है उसको आगे भी पूरे सीरियस लेके उसको लागू करवाया जाए। धन्यवाद शेखो साहब।